हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। एमपी उच्च शिक्षा विभाग ने 2053 पदों पर होगी भर्ती। 4000 पद खाली हैं। एमपीपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। मतलब मैंने जो बताया था पहले भी, 4000 पद हैं खाली, लेकिन 2 चरणों में एग्जाम होगा। पहला जो चरण होगा उसमें कितने पदों पर भर्ती होगी? 2053 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, देख लेते हैं कि किस तरीके से कैटेगरी होगी। सहायक प्राध्यापक 1669 पोस्ट रहेगी। इसके बाद ग्रंथपाल के लिए रहेगी 255। खेल अधिकारी के लिए रहेगी 129। स्पोर्ट ऑफिसर के लिए, और कुल मिलाकर के 2053 पोस्ट है। ठीक है। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ी खबर। उच्च शिक्षा विभाग ने 2000 से ज़्यादा पद भरने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 4000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से 2053 पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने रोस्टर फाइनल कर एमपीपीएससी को भर्ती के प्रस्ताव भेज दिए गए। अब ये देख लेते हैं जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनका क्या कहना है। उन्होंने बताया कि विभाग में जल्द ही 4000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होगी। विभाग में 2053 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर फाइनल कर एमपीपीएससी को भर्ती का प्रस्ताव ऑनलाइन भेजा जा चुका है। पहले चरण में सहायक प्राध्यापक के लिए विभिन्न विषयों के लिए 1669 पद, ग्रंथपाल के लिए, जो कि पहले ही बताया है मैंने, 255 पदों, एवं स्पोर्ट के लिए 129 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि अराजपत्रित संवर्ग के लिए रिक्त पद कर्मचारी चयन मंडल से भरे जाएंगे। जो कर्मचारी के लिए जो रोस्टर निकलेगा वो किसके थ्रू निकलेगा? कर्मचारी चयन मंडल के थ्रू, है ना। मतलब कर्मचारी की भर्ती के लिए जो अराजपत्रित है, मतलब राजपत्रित और अराजपत्रित। जो अराजपत्रित हैं वो किस में कंसिडर किए जाते हैं? एमपीपीएससी उसका एग्जाम लेता है। जो अराजपत्रित है वो कर्मचारी चयन मंडल लेता है एग्जाम। ठीक है। दूसरे चरण में शेष पद भरे जाएंगे। खाली पद 2 चरणों में भरे जाएंगे। पहले चरण में 2053 पद भरे जा रहे हैं। दूसरे चरण में शेष पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि ये पद कब भरे जाएंगे, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिसंबर में निकलेगी भर्ती। जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव एमपीपीएससी को भेज दिया है। उसने सहमति दे दी है इस संबंध में कि जल्दी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो दिसंबर खत्म होने से पहले, यानी इसी साल, संबंध में भर्ती निकल जाएगी। वैसे तो उच्च शिक्षा विभाग, मतलब वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है कि 5% 5% ही भरने की अनुमति दी है। सिर्फ 5% वित्त विभाग ने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा विभाग में 4000 पद हैं। वित्त विभाग ने स्वीकृत पदों में से हर साल की बात कह रहे हैं, हर साल 5% पद भरने की अनुमति दी गई है। इसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग ने एक साथ भर्ती कराने के लिए सभी तरह के पदों को मिलाकर पहले चरण में 2053 पद निकाले हैं। गेस्ट फैकल्टी को होगा फायदा। गेस्ट फैकल्टी वालों को 4 नंबर दिए जाएंगे। इनका नोटिफिकेशन इसी साल तक आ सकता है। इस कारण इन पदों पर भर्ती इसी साल निकालना जरूरी है, नहीं तो उन्हें दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। इस कारण विभाग इसी साल भर्ती निकालने का प्रयास कर रहा है। 5 साल बाद होगी भर्ती। मैंने पहले भी बोला था कि जो है, ये जो वैकेंसीज आती हैं वो विधानसभा के चुनाव के टाइम में ही आती है। इसलिए प्रिपरेशन है आप लोगों की, तो प्लीज़ आप तैयारी मतलब ऐसी रखें कि बस सिलेक्शन हो जाए। उस शिक्षा विभाग ने 5 साल पहले, यानी 2017 में करीब 2500 पद भरे थे। इससे पहले 1992 में जनरल के पद निकाले थे। बाकी के हमेशा बैकलॉग ही पदों पे भर्ती होती चली आ रही है। उसके बाद से 2017 तक सामान्य वर्ग के लिए भर्ती नहीं निकाली गई, लेकिन 1994 में 1998 में बैकलॉग पद भरे गए। लंबे समय पर 2017 में सामान्य के पद भरे गए थे। सभी पदों पर इस तरह होती है भर्ती। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के लिए पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती की जाती है। विज्ञापन पर जो अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है, नियमित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर करेगा। साथ ही इन नियमों को अधीनस्थ होगा जो नियमन उस संबंध में भारत का राजपत्र सितंबर 18, है ना, ये सब उसके डिटेल दिया गया है। इस प्रकार समिति का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, मतलब यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग
इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हता वही मानी जाएंगी जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इन पदों के नाम सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा खेलकूद के उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियन, उप लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए मतलब जितने भी हैं कर्मचारी हैं और या कि फिर ऑफिसर्स लेवल के हैं, उनकी भर्ती एमपीपीएससी के माध्यम से होगी। एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपके पास अच्छे परसेंटेज होना चाहिए। 55% अंकों के अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुकरण सीजीपीए किसी का होता है ना, तो अच्छा ग्रेड होना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेट अथवा किसी एक मान्यता प्राप्त पात्र परीक्षा में पर आर राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्तियों के लिए जो एमपी सेट होता है ना, वो हो। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान में सहायक प्रोफेसर की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट और स्लेट की पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता मानी जाएगी। अभी तो यही है, देखो नया नोटिफिकेशन में आता है तो क्या आता है उसमें, मतलब एलिजिबल करते हैं कि नहीं कि पीएचडी वालों को लेते हैं, इस बात को क्लैरिफाई ज़रूर करना होगा। लेकिन अभी यही है कि अभी तो जो नियम है ना कि ये देखो सेट और नेट वाले पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हताएं मानी जाएंगी। अब और देख लेते हैं। विश्वविद्यालय में महाविद्यालय संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट और स्लेट की पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता मानी जाएगी। बस शर्त है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ना या तो पीएचडी डिग्री प्रदान की जा चुकी है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है अथवा पीएचडी प्रदान करने के लिए 2009 के नियमन के अनुसार कोर्स वर्क या है ना कोर्स वर्क किया हो 2009 के नियमों के अनुसार, तो वो यदि उनके पास नेट और स्लेट और नहीं है तो भी इन भर्तियों के लिए पात्र होंगे जिनके पास पीएचडी है। जो शर्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा इनके समकक्ष पदों पर नियुक्ति भर्ती के लिए निर्धारित की गई है। और फिर इसके बाद लिखते हैं ऐसे स्नातकोत्तर मतलब पीजी कार्यक्रम के लिए उन समस्त विषयों में नेट और स्लेट और सेट परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी जिन विषयों में नेट और सेट की परीक्षा संचालित नहीं की जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर पर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थाओं से हैं, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थाओं से हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति की प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसर, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक निदेशकों को जब शारीरिक एवं शिक्षा खेलकूद क्षेत्र से हैं उनके लिए न्यूनतम प्रतिशत 55%। यहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइंट स्केल में हो उसमें अंक अनिवार्य दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विभिन्न शारीरिक दिव्यांगता वाली श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट दी गई है। यहाँ पे ओबीसी की कई बात नहीं लिखी है, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है। देखो जो नया संशोधन आया था उसमें ज़रूर 5% की छूट दी गई थी, तो देखो क्या होता है ना। ये सब क्लैरिफाई कब होगा, जब नया नोटिफिकेशन आएगा। तो शिक्षा संबंधी स्तरों पर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55% अथवा ऐसी कोई भी स्थिति जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो। बार बार वही वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये तो मैंने पहले बता दिया है। ये भी बता दिया है कि 1991 से पूर्व जिन्होंने पीएचडी करी है उनको 5% की छूट मिलेगी पीजी में। चलो और आगे देख लेते हैं। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सीधे तौर से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है उनके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य होगी, ठीक है। अपनी एमफिल और अथवा पीएचडी प्राप्त करने के लिए समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया है वह समयावधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्ति के लिए अध्यापन शोध अनुभव के रूप में नहीं की जा सकेगी। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो भर्ती होगी, आप लोग तैयार हो जाओ। अभी ये चिंता ना करो कि जो है दिसंबर में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आ जाती हैं तो हमारे एमपी सेट देने का क्या फ़ायदा। आप एमपी सेट में लगे रहो, आपकी कोई गलती नहीं है कि जो है दिसंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है। यदि आप लोग ऐसा करना, आंदोलन करना है ना, ज्ञापन देना, तो एमपी सेट के बाद एग्ज़ाम करा देंगे।
ठीक है। तो यही, इस चीज़ के लिए चिंता ना करें कि यार दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आ गया, और फिर आप तो एमपी सेट का मार्च में है, अप्रैल में है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए आप ज्ञापन देना, है ना। अब मोहन यादव के पास जा कर के, हायर एजुकेशन में, एमपीपीएससी आयोग में जा कर के, तो वो काम हो जाता है ना। आप लोग को लोग सुनेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और जो आप लोग कहोगे आप, तो उसकी बात सुनी जाएगी, है ना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और यदि ये भर्तियां होंगी भी ना, तो जिसमें एमपी सेट, जिन सब्जेक्ट में एमपी सेट नहीं होता, या कि फिर जो एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, है ना, उनको यदि प्रमोशन मिलने वाला होगा, तो शायद प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम करा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और मतलब फ्रेशर के लिए दूसरी चरण में जो भर्ती होगी, उसके लिए आ रही हो भर्ती, मतलब बाद में आए, तो अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते। जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे भी आपको लगता है कि नहीं यार, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर ज्ञापन दीजिएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।